और चलिए शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ, जहां कठुआ पानी की समस्या से इस वक्त जूझ रहा है, लेकिन पीएचई विभाग के करीब कठुआ काली बड़ी सड़क को लोगों ने बंद कर दिया है। आप नेता सुदेश भंडारी गाड़ियों के आगे लेटकर उन्होंने प्रदर्शन किया। मटांडी में पानी की किल्लत को लेकर लोग परेशान हैं, महिलाएं भी इसको लेकर सड़कों पर उतर गई हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहां पर कठुआ के लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। जल संकट के दौर से कठुआ के लोग यहां पर गुजर रहे हैं और इसी को लेकर लोगों ने यहां पर प्रदर्शन भी किया है। सड़क के आगे लेटकर लोगों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें, पीएचई विभाग के पास काली बड़ी सड़क को लोगों ने जाम कर दिया। साथ ही आम आदमी पार्टी नेता सुदेश भंडारी गाड़ियों के आगे लेट गए और इस तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन उन्होंने यहां पर जताया। आपको बता दें, मटांडी गांव जो पानी की किल्लत से जूझ रहा है, वहां पर लोग खासे परेशान हैं, महिलाएं खासी परेशान हैं, जिसको लेकर महिलाएं भी सड़क पर प्रदर्शन करते हुए नजर आईं। वहीं शिवसेना हिंदुस्तान के अध्यक्ष राजेश केसरी ने पंजाब में शिवसेना नेता की हुई हत्या की निंदा करते हुए पंजाब की मौजूदा सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद न्यूज 18 से बातचीत करते हुए राजेश ने कहा कि एक के बाद एक पंजाब में हत्याएं हो रही हैं। उससे यही लगता है कि पंजाब सरकार कानून व्यवस्था को संभालने में नाकाम साबित हुई है। राजेश कैसे सुधीर सूरी की हत्या की जांच की मांग भी उन्होंने उठाई है। राजेश केसरी शिवसेना हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने पंजाब में शिवसेना नेता की हुई हत्या का विरोध किया है। और क्या कुछ कहना है राजेश जी, क्या कहना है जिस तरह से हत्या की गई? जिस प्रकार पंजाब में अभी पीछे हत्याएं हो रही हैं, हिंदू नेताओं की टारगेट किलिंग जो की जा रही है, वो बहुत निंदनीय है। कल ही जो हमारे भाई हैं, जो सुधीर सूरी जी, जो एक ट्रांसपोर्टर थे, वो एक धरने पर बैठे हुए थे मंदिर में। यहाँ पर कुछ कैलेंडर गुरु गोविंद सिंह भी वहाँ रखे हुए थे, किसी ने फाड़ कर, किसने फेंके हुए थे कोई पता नहीं है। उसी के विरोध में वो वहाँ बैठे हुए थे। लेकिन कुछ आतंकवादी जो पंजाब में पिछले काफ़ी दिनों से जो है खालिस्तान के लिए झंडा उठाते हैं, वो लोग जो है ठीक नहीं हो सकते। क्या मांग करते हैं आप? हमारी सरकार से मांग है कि सरकार ऐसे लोगों से सख्ती से निपटे और जो भी इन लोगों को सिक्योरिटी दी जाती है, वो सिक्योरिटी एक अच्छी सिक्योरिटी होनी चाहिए। 18-19 बंदे सिक्योरिटी होने के बावजूद भी बंदे को जो है गोली मार के एक आदमी चले जाता है और पुलिस का एक भी आदमी वहाँ गोली नहीं चलाता है। ये ऐसे लगता है जैसे कि सरकार भी मिली जुली वहाँ से उनके साथ मिली हुई है। वो साफ दिखाई दे रहा है। 18 बंदों को पुलिस वालों के बीच में एक स्टेन गन बैठे हैं और एक बंदा नजदीक से गोली मार जाए, ये सीधा साफ दिखाई देता है कि ये मिली जुली कोई साजिश है। तो आपको लगता है जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है पंजाब में, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की जो दिक्कत है वो ज़्यादा बढ़ गई? वो तो सामने दिखाई दे रहा है जब से हुआ है। कितने हिंदू लीडर अभी पीछे आपने देखा होगा, कितने सिंगर हमारे मूसा वाले जैसे जो सिंगर थे, एक अच्छे सिंगर थे, उन्हों को भी गोलियों से जो है सड़क पे बीच में यहाँ भून दिया गया। उसके बाद भी जो है इस सरकार के कान जो में जो यूँ नहीं रही आज तक। ये सरकार चाहती नहीं है कि हिंदू लीडर जो बचें, क्योंकि ये उनको मारना चाहती है। साफ दिखाई देता है कि टारगेट किलिंग में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि सरकार जो है हिंदुओं की तरफ जो है ध्यान दे। तो सीधा सवाल ने उठाया है पंजाब की हुकूमत पे कि उनकी मिली भगत इनको लगती है। जिस तरह से एक के बाद एक वहाँ पे टारगेट करके किलिंग्स हुई हैं, कहीं ना कहीं सवालिया निशान पंजाब की सरकार पे लगता है। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। पुंछ जिले की मंडी तहसील के दूर